नमस्ते। सचेतन दुनिया तरफ से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं आज एक संकटपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ और वो वाला बात है, प्राचीन नदी बचाइए। प्राचीन नदी कहाँ पर है ना? प्राचीन नदी उड़ीसा में है। इससे पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, 23/1/2020 यानी कि जनवरी महीना 23 तारीख को पेपर में निकला था और वो भी हमारे गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर और स्टील मिनिस्टर जो कि केंद्र में है, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने पेपर में छोड़े थे जो कि सेल एम्प्लॉई अगर चाहेंगे तो गरीब लोगों का सहायता कर सकते हैं। और उसका एक पोर्टल निकला था और वो पोर्टल का नाम है सर्विस पोर्टल। जितना भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अंडर में काम करते हैं, वही एम्प्लॉय भाई लोग अगर चाहेंगे, एम्प्लॉय भाई बहनों ने अगर चाहेंगे तो गरीब बच्चों को पाठ भी पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दान कर सकते हैं। उनको जो कुपोषण है खाना भी दे सकते हैं, खाने के लिए, कुपोषण हटाने के लिए, और उनको ड्रेस कपड़ा वगैरह भी दे सकते हैं। और नारी सशक्तिकरण, ऐसे 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट में एक पॉइंट है जल संरक्षण, सेव वाटर। जल को हम लोग कैसे संरक्षण करके रख सकते हैं उसके बारे में भी एक पॉइंट है। तो मैंने वही जल संरक्षण, पानी को कैसे रोका जा सकेगा, उसी काम में मैं काम कर रहा हूँ। वही काम को मैं चुना हूँ, जल संरक्षण जो काम है। देखिए, पानी का नियम है ऊपर से नीचे बहना और जाके समंदर में मिलना। पानी नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता है। पानी ऊपर से नीचे बहते बहते समुद्र में जाके घुल मिल जाती है। तो वही पानी आज खाली उड़ीसा नहीं, भारतवर्ष नहीं, सारा विश्व में जल का संकट है। चारों तरफ जल का संकट दिखाई देता है। तो पानी को हम लोग कैसे बचाएंगे उसी के बारे में सोचना है। तो धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बोले थे, नदी को संयोग करने के लिए, मिलाने के लिए। बहुत सारे नदी ऐसे हैं, खाली उड़ीसा में नहीं, भारत में, कि आधा सूख गया है। और मेन नदी से, बड़ा नदी से उसको मिलाना है जो कि पानी दोबारा बह सके, वो जो सूखा वाला नदी में। तो जो भी हो, हमारा मेन बात है प्राचीन नदी के बारे में। देखिए, गंगा नदी हमारा देश का सबसे पवित्र नदी है और आज का दिन में भी भारतवासियों ने, ज़्यादातर हिंदुओं ने, गंगा नदी को पूजा करते हैं। और गंगा से भी 100 साल पुराना हमारे उड़ीसा में जो है प्राचीन नदी, वो गंगा से भी 100 साल पुराना नदी है, यानी कि गंगा की बड़ी बहन है। लेकिन देखिए आज का हाल क्या है।
40% पानी सूख गया है प्राची नदी में। 60% नीचे में है, ऊपर में 40% सूख गया है। जो भी सूख गया वो आदमी लोग, जो लोग वो प्राची का किनारे में रहते हैं, वो लोग जानबूझ के मिट्टी और बालू भर के उसको ऑक्यूपाई करके उसमें मकान, दुकान और खेल का मैदान, ईटा भट्टी, ऐसे भी सुनने में मिलता है कि कॉलेज में एक है उधर नदी का बीच में कॉलेज भी बना हुआ है। तो ये तो मेरे को बहुत दुख लगता है सुनने में, लेकिन मैं सारा भारतवर्ष का जनसाधारण को बोलना चाहता हूँ, ज़्यादातर स्पेशल में उड़ीसा वासियों को बोलना चाहता हूँ कि ये नदी को पुनरुद्धार करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा किंवदंती है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब वानर सेनाओं को साथ में लेकर सीता माँ को ढूंढने गए थे, तो उन्होंने यही प्राची नदी किनारे किनारे गए थे लंका को, और उधर जाके सीता माँ को जब उद्धार करके आए और रावण को मार के आए, तो वही रास्ता से फिर दोबारा वापस आए अयोध्या। तो उन्होंने वही प्राची का किनारे किनारे कुछ शिवलिंग बना के पूजा पाठ किए थे, जो कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य वाला बात है कि पश्चिम मुखा शिव मंदिर। अब कहीं भी जितना भी दुनिया में देवी देवताओं के मंदिर देखेंगे सब पूर्व मुखा होगा, लेकिन ये हमारा एक आश्चर्य चीज़ है उड़ीसा में। तो पश्चिम मुखा शिव मंदिर का मुख पश्चिम तरफ से है, पश्चिम तरह है, तो इसीलिए ये भी एक किंवदंती है। तो वही हिसाब से प्राची नदी का महत्व तो बहुत बड़ा है। तो आजकल तो कोई उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। ये बहुत तो आजकल नहीं, कब से ऐसे सूख गया है। एक्चुअली कोई जो प्राची का किनारे में रहने वाले जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए और ये संग्राम को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन वो लोग बीच बीच में करते हैं, लेकिन उतना दिल से नहीं करते हैं जितना कि करना चाहिए। तो इसलिए मैं हमारे उड़ीसा के प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने अगर चाहेंगे तो ज़रूर ये हाल का समाधान हो सकता है, ये समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए सर, आपका ज़माने में आप बहुत कुछ अच्छा काम किए हैं, पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर का पुनरुद्धार किए हैं, लिंगराज मंदिर का भी सौंदर्यकरण किए हैं और भी बहुत काम किए हैं आपका ज़माने में। आप खाली यही जो पुराना हमारा प्राची नदी है, ये धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो उसको आप पुनरुद्धार करके, पुनर्जीवित करके, पुनः प्रवाहित करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं तो हमारा पर पीढ़ी, जो हमारा बेटा पोता लोग जो आगे जाके ये ना बोले कि हमारा पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, जिसका वजह से प्राची नदी आज ख़त्म हो गया, सूख गया, पूरा बंद हो गया। इसलिए मैं आपको भी निवेदन करता हूँ, प्राची नदी को जितना भी कष्ट हो उसको पुनरुद्धार करने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं उड़ीसा के जनसाधारण को भी निवेदन करता हूँ, आप लोग भी आगे आइए और कैसे हमारा प्राची नदी पुनर्जीवित होके पुनर्प्रवाहित होगा, इसलिए कोशिश कीजिए।
और ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं। तो सबको यही बात बोलना चाहता हूँ कि सब लोग आइए, हम लोग मिलजुल के सब राजनीतिक पार्टियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब इकट्ठा होके इन प्राची नदी को कैसे उद्धार करेंगे उसके लिए कोशिश कीजिए। अगर कल प्राची नदी उद्धार हो जाएगा और नदी में पूरा पानी चलेगा तो पानी प्राची कभी नहीं बोलेगी कि यही पार्टी पावर में है, खाली वही पार्टी लोग का मैं पानी दूंगी और दूसरा पार्टियों का कुछ पानी नहीं दूंगी। ऐसे कुछ बात नहीं, पानी ऐसे कभी नहीं सोचती, पानी सबका है। इसलिए आइए हम लोग प्राची को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो मुझे दयापूर्वक माफ़ कीजिएगा। रहता हूँ सचेतन दुनिया तरफ से, मैं राजाराम स्वाई, राउरकेला, उड़ीसा।